अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की, यानी हार्मोन अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हार्मोन्स दो तरह से अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक जो इनका मैकेनिज्म है वो है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म, और दूसरा जो इनका मैकेनिज्म है वो है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब ये जो फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म है, ये वाला जो है, तो ये प्रोटीन या फिर अमाइन हार्मोन्स के लिए ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है। अगर हमारे पास हार्मोन्स या प्रोटीन्स है या फिर वो अमाइंस है, तो तब क्या होगा, तब वो फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हार्मोन्स स्टेरॉयड हैं, अगर उनका केमिकल स्ट्रक्चर स्टेरॉयड है, तो फिर वो मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म के फिनोमेना को फॉलो करेंगे। अब फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या होता है, प्रोटीन्स और अमाइंस दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब कि ये वाटर सोल्यूबल है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स कि उससे लव करते हैं, तो इजीली सॉल्यूबल है प्रोटीन्स और अमाइंस वाटर में। लेकिन ये क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना सेल का, उसमें ये डिफ्यूज नहीं हो सकते, उधर इनकी डिफ्यूजन नहीं होती। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स या एमाइंस, ये किस तरह से फिर अपना एक्शन करते हैं, किस तरह किस मैकेनिज्म से काम करते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसके अंदर खास किस्म के स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और फिर उन्हीं रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन होके ये हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब किस चीज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो टारगेट सेल है, यानी हार्मोन ने जिधर जाना है ना, उस टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर सेल्स मौजूद होंगे। यही वजह है कि कोई हार्मोन अपना फंक्शन किसी खास ही सेल पे परफॉर्म करता है। हर एक जगह में खास हार्मोन फंक्शन, जैसे इंसुलिन है तो उसने जाके ग्लूकोज को ही मेंटेन करना है, क्योंकि रिसेप्टर सेल्स उसके उसी टारगेट सेल में मौजूद होते, किसी और में मौजूद नहीं होते। बिल्कुल जैसे लॉक एंड की मॉडल मैकेनिज्म है एंजाइम्स का। ठीक है, तो अब हम फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म का को पढ़ते हैं डिटेल में कि इसमें होता क्या है बेसिकली। सो दैट इज अ फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रिसेप्टर सेल का। हार्मोन मॉलिक्यूल, कौन सा हार्मोन, कोई भी प्रोटीन या फिर अमाइन हार्मोन रिलीज हो जाता है, ब्लड में फ्लोटिंग करता है और सर्कुलेशन फ्रीली कर रहा होता है। फिर जैसे ये रिसेप्टर सेल के करीब पहुंचता है, तो टारगेटेड सेल के करीब, तो टारगेटेड सेल में रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन जाता है रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, और यहाँ पे ये बना लेता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है, तो इसकी फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास एक कंपाउंड है साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, जिसे कहते हैं एडेनाइल साइक्लेज। वो एक एंजाइम है। ठीक है, तो एडेनाइल साइक्लेज पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से एडेनाइल साइक्लेज क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म में जितने एटीपी मौजूद होते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। पहले इसमें 3 फॉस्फेट मौजूद थे, लेकिन फिर वो एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और साइक्लिक एएमपी जो है हमारे पास, उसमें एक फॉस्फेट मौजूद होता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के बनने की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन काइनेज, जो कि साइटोप्लाज्म में पहले से मौजूद है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रोटीन काइनेज के बनने की वजह से क्या होता है कि एटीपी जो है, जो मौजूद होते प्रोटीन्स के एटीपी, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक फॉस्फेट इससे रिलीज हो जाता है, यूज हो जाता है प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन की वजह से। इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जिस फंक्शन के लिए भी वो हार्मोन आया है, वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, सेल वो रिस्पॉन्स दे देता है, क्योंकि हर एक फंक्शन जो बॉडी में परफॉर्म हो रहा था, उसके लिए खास किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं, तो वो फंक्शन हो जाता है। चाहे वो सिक्रीशन है, कोई कॉन्ट्रैक्शन है, कुछ भी है, वो सारा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो ये था फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ना है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म।
मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या है, यहाँ पर स्टेरॉयड हार्मोन्स है कि जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होंगे उनमें मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी हार्मोन्स होंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स वो सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल है। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल है। अब लिपिड सॉल्युबल है तो वो बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो डिफ्यूजन के जरिए चले जाते हैं और फिर उधर से किधर जाते हैं, सबसे आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर डिफ्यूज होके ये हार्मोन जाएगा तो पहुंचेगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तब ये हार्मोन जो कि सेल के अंदर इजीली जा सकता है लिपिड सॉल्युबल है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कि लिपिड्स मौजूद है, तो उन लिपिड्स में ये सॉल्युबल है, अंदर साइटोप्लाज्म में चले गया। अगर ये साइटोप्लाज्म में चले गए तो मतलब कि इस हार्मोन का जो रिसेप्टर होगा वो प्रेजेंट होगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है टारगेट सेल के, इसका रिसेप्टर, इस हार्मोन का रिसेप्टर। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये हार्मोन और इसका रिसेप्टर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो ये उसी तरह से बना लेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने फिर आगे जाना है। एक मिनट में आपको डायग्राम इसका शो कर देती हूँ। अच्छा, so this is the diagram of मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। इधर से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले होता है स्टेरॉयड हार्मोन यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, वो आता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर हो जाता है साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में इसी स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर मौजूद है यानी प्रोटीन रिसेप्टर। ठीक है, तो वो रिसेप्टर कंबाइन हो जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन के साथ और फिर उधर से वो मूवमेंट करेगा टुवर्ड न्यूक्लियस। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है तो वो जाएगा और मूव करेगा टुवर्ड द न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस में ये स्टेरॉयड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ना, तो इसकी बहुत, ये आया क्यों है न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि ये अट्रैक्ट होता है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है स्टेरॉयड हार्मोन का जो कॉम्प्लेक्स है इसको अट्रैक्ट करता है डीएनए अपनी तरफ, और डीएनए किधर मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है। तो फिर क्या करेगा, ये स्टेरॉयड प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है, जिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, हार्मोन और रिसेप्टर ने दोनों मिलकर ये बनाया है, तो ये क्या करेगा, डीएनए के साथ बाइंडिंग करेगा। जब ये डीएनए के साथ बाइंडिंग कर लेगा तो डीएनए बना लेगा मैसेंजर आरएनए। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए। फिर मैसेंजर आरएनए ने आगे जाना है, ये सेल से न्यूक्लियस से सॉरी बाहर निकलेगा, ट्रैवलिंग करेगा साइटोप्लाज्म में और पहुंचेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास राइबोसोम्स होते हैं। उन्हीं राइबोसोम्स में क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आपको नजर आ रहे प्रोटीन्स बन रहे हैं, यानी जिस फंक्शन के लिए भी ये हार्मोन आया था वो फंक्शन परफॉर्म करने के प्रोटीन्स बन चुकी। तो फिर सेल अपना रिस्पॉन्स देगा और जो फंक्शन परफॉर्म होना है वो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन।